दोस्तों, टुनटुनी किसके पास से पैसे लेती है? अगर आपको नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं आपको। टूनीपुर जंगल में एक चिड़िया जिसका नाम टूनी था, वो अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया बूढ़े की खेती किया करती थी। वो बहुत मेहनती थी। वो कड़ी मेहनत करके बूढ़े के पेड़ उगाती थी, पर उसे बूढ़ों की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। वो बूढ़े बेचकर जो पैसे कमाती थी, उसी से अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया जब अपनी खेत में बूढ़े उगाने जा रही होती है, तभी टूनी चिड़िया उसकी माँ से कहती है, माँ, मैं आज आपके साथ खेत पर चलूंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप कितनी मेहनत करते हो, और मैं भी बूढ़े उगाना सीखना चाहती हूँ। प्लीज माँ, मुझे भी ले चलो अपने साथ। अरे बेटा, तुम खेत चलकर क्या करोगे? मैं तो काम करूंगी और तुम अकेले अकेले बैठे बैठे बोर हो जाओगी, और वहाँ पर कोई पेड़ भी नहीं है जहाँ पर तुम बैठकर आराम कर सको। खेत में बहुत ज्यादा धूप भी होती है, तुम वहाँ पर ज्यादा देर नहीं रह पाओगी। नहीं माँ, मैं भी आज आपके साथ चलूंगी, मैं भी आपके साथ काम करूंगी। ठीक है टुनटुनी बेटा, अगर तुम यही चाहती हो तो चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों माँ बेटी अपनी खेत की तरफ उड़ जाते हैं। टुनटुनी अपने बूढ़े के खेत पर आकर बहुत ज्यादा खुश होती है, और वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, मुझे ये बताइए कि आप इन सब बूढ़ों का क्या करोगी? तो टूनी की माँ टूनी को बताती है, बेटा, इन बूढ़ों को बेचकर ही हमारा घर चलता है, और अब ये फसल बेचने को आ चुकी है। हमें इसका कोई खरीदार ढूंढना होगा। जब टूनी ये सब बातें अपनी बेटी को बता रही होती है, तभी दो पक्षी वहाँ पर आते हैं, और वो पक्षी टूनी से पूछता है, बहन, ये फसल तो बड़ी हो चुकी है, क्या तुम इसे बेचना चाहोगी? क्योंकि हम इसे खरीदने आए हैं। हाँ भैया, हमने ये फसल बेचने के लिए ही तो लगाई है। हम इसके लिए एक खरीदार ढूंढ ही रहे थे। अगर आप इसका हमें अच्छा भाव देंगे तो हम इसे आपको ही बेच देंगे, और मेरे बुट्टों के जैसा बुट्टा आपको इस गांव में कहीं नहीं मिलेगा। अरे बहन जी, हमें ये बुट्टा 200 किलो चाहिए, लेकिन हमें ये बुट्टा 10 रुपए किलो के भाव से चाहिए। अगर आप हमें इसे दे सकते हो तो दे दीजिए, या नहीं तो हम किसी और के पास चले जाएंगे। उनकी ये बातें सुनकर टूनी चिड़िया सोचने लगी, और बहुत देर तक सोचने के बाद टूनी चिड़िया ने हाँ कह दी। फिर वो दोनों पक्षी वहाँ से 200 किलो बुट्टा लेकर चले जाते हैं। माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, लेकिन फिर भी बुट्टे का कोई उचित भाव नहीं मिल पाता। क्यों ना हम इसे दूसरे गांव में ले जाकर बेच दें? और मैंने सुना है बहुत सारे लोग इन बुट्टों को उबाल कर उन्हें बेच के बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। वहाँ हम लोगों को अच्छे पैसे मिल सकते हैं। हाँ बेटा, हमारे पास कोई वाहन नहीं है जिससे कि हम इन बुट्टों को उसमें डालकर वहाँ पर ले जाएं और वहाँ पर बेचें। हम बहुत गरीब हैं, हम इतना कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए तुम ये सब सोचना बंद कर दो। जो हमें अब मिल रहा है वही बहुत है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन टुनटुनी हमेशा सोचा करती थी कि एक न एक दिन वो इन बुट्टों को दूसरे गांव में ले जाकर उबाल कर बेचेगी। एक दिन वो अपने दोस्त बॉबी कबूतर से कहती है, बॉबी, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, क्या तुम करोगे? मैंने सुना है कि तुम्हारे पिताजी के पास एक ट्रक है। और तभी बॉबी कबूतर कहता है, हाँ, मेरे पिताजी के पास ट्रक है, लेकिन तुम उसका क्या करोगी? मैं उस ट्रक से अपने बुट्टों को दूसरे गांव में लेकर जाऊंगी और उन्हें उबाल कर वहाँ पर बेचूंगी। इस तरह हमें अच्छी आमदनी मिल जाएगी। अब बता, क्या तू मेरे साथ है? टुनटुनी, तुम्हारा आइडिया तो झक्कास है। मैं अपने पिताजी से बात करके तुम्हें ट्रक दिला दूंगा। टुनटुनी खुशी खुशी उड़ते हुए अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेकर आना है, और मैं उन बुट्टों को दूसरे गांव में ले जाकर उबाल कर बेचूंगी, और मुझे कल ही दूसरे गांव के लिए निकलना भी है। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हारी शादी के लिए कुछ पैसे जमा किए थे, मैं वही तुम्हें ला कर दे देती हूँ। ये ले टुनटुनी पैसे, और अपना ध्यान रखना। टुनटुनी वो पैसे लेकर दूसरे गांव में अपना काम शुरू करती है। टुनटुनी दूसरे गांव में अपने उबले हुए बुट्टों का एक स्टॉल लगाती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर कुछ पक्षी बुट्टा खाने के लिए आ जाते हैं। टुनटुनी सभी को उबला हुआ बुट्टा दे देती है। उबले हुआ बुट्टा खाकर सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, ये उबला हुआ बुट्टा कितना मीठा और स्वादिष्ट है। आज से पहले
कभी भी मैंने इतना मीठा भुट्टा नहीं खाया था। आज से हम हमेशा यहीं पर आकर भुट्टा खाएंगे। जल्दी ही टुनटुनी का भुट्टे का स्टॉल उस गांव में फेमस हो जाता है। इस तरह टुनटुनी को अपने बूटों का अच्छे दाम मिलने लगे थे। टुनटुनी की तरक्की को देखकर उसकी माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो दोनों माँ बेटी अपनी जिंदगी को खुशी खुशी गुजारने लगते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि टुनटुनी की माँ किस चीज की खेती करती है? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपका नाम हमारी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।